हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के पराठे। जो कि पराठे किसी को लौकी पसंद नहीं है, तो लौकी खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। तो मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ी सी नवरात्रि में बिज़ी थी। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए लौकी के पराठे की रेसिपी, जो कि बिहारी रायता के साथ मैं बनाऊँगी आज। तो चलिए, हमारे चैनल में मैं अमिता डॉट शंकर के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ लौकी, तो पतले वाले लौकी ले रही हूँ मैं, लंबे वाले। तो इस लौकी का चुनाव करें आप पतले वाले के, गोल वाले से नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी पानी छोड़ती है। तो इससे पहले उसे अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद उसे कद्दूकस कर लेंगे हम बारीक वाले से। तो इस तरह से तो धो के मैं इसे छील ली हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद बारीक वाले से कद्दूकस कर लीजिए इस तरह से। तो ये कद्दूकस करके हमें ये देखिए काफ़ी अच्छी इस तरह से हमें निकाल लेनी है इसके बारीक बारीक। तो इस वाले लौकी का रीज़न ये है कि इसमें बीज का पार्ट्स बहुत कम होता है, तो इससे इसमें पानी बहुत कम छोड़ेगी। तो इसलिए हम इस वाले लौकी का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए सारे हमने कद्दूकस कर लिए हैं। तो इसमें अब हम थोड़ी सी नमक ऐड कर लेंगे, ताकि जितना भी पानी रिलीज़ करेगी ये सारा रिलीज़ हो जाएगी इससे। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल के आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम इसके नमक के इसे पानी हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए सबसे पहले अच्छे से नमक को, ताकि सब जगह मिक्स हो जाएगी तो पानी रिलीज़ कर लेगी। तो इस तरह से छोड़ के इसे 5 से 10 मिनट तक, ज़्यादा नहीं रखनी है इसे। आपको टाइम नहीं है, आप तो 2-3 मिनट भी काफ़ी है इसके लिए। तो इस तरह से देखिए हो चुकी है, ये काफ़ी पानी छोड़ चुकी है। तो अब हम इसे इस तरह से देखिए हाथों से दबाते हुए हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपके पास किसी कपड़ा है तो कपड़े पे, सूती कपड़े में भी आप इसे डाल के छान सकते हैं। अगर आप हाथों से भी कर सकते हैं, मैं हाथों से ही इसके निकाल रही हूँ। तो इस तरह से निकाल लीजिए सारे पानी को लौकी के। इसी प्रोसेस से सारे लौकी के पानी हम निकाल लेंगे, और पानी को हम फेंकेंगे नहीं। लौकी के जो जूस निकली है उसे भी हम रखेंगे अभी। ये देखिए सारे हमने निचोड़ लिए है लौकी को, और पानी को भी मैं रखी हूँ, क्योंकि उसके मैं पराठे के आटे गूँथने में यूज़ करूँगी उसका। तो ये देखिए इस तरह से निकाल लीजिए। और ये इतनी पानी निकली है मेरी लौकी की, ये देखिए इस तरह से। इसे वेस्ट ना करें, इसे हम आटे गूँथने में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए पहले आटा गूँथ के रेडी कर लेते हैं, क्योंकि आटा सेट होने में थोड़ी सी टाइम लगती है। इतना यहाँ पे मैं 1 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो आप गेहूं का आटा से बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे बेसन का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच करीब बेसन डाल रही हूँ। आप बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बेसन डाल लीजिए, और थोड़ी सी यहाँ पे कसूरी मेथी ले रही हूँ। इसे हाथों से इस तरह से क्रश करके हम डालेंगे, तो इससे और भी इसका स्वाद में बहुत निखार आ जाएगा। तो इस तरह से हम डाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी नमक। टेस्ट के अनुसार नमक डालें, क्योंकि नमक थोड़ा कम यूज़ कीजिए, क्योंकि लौकी में भी हमने नमक डाल के उसके पानी को निकाला था, तो इसलिए उसके नमक भी इसमें होगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच करीब घी डाल रही हूँ। तो इससे पराठा काफ़ी टेस्टी और थोड़ा सा क्रिस्पी भी बनेगा। तो ये पराठे क्रिस्पी में काफ़ी टेस्टी लगेंगे। और ये पराठे आप कभी भी बना सकते हैं, नाश्ते में भी बना सकते हैं, रात के खाने में भी बना सकते हैं, या आप कहीं ले जाना चाहते हैं तो भी आप इसे बना के ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले जो लौकी के पानी जो निकली हुई है, हम उसे उसमें पहले गूँथ लेंगे। अब कम पड़ेगी पानी, तब हम इसमें पानी ऐड करें। अगर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए इतने इसमें गूँथ चुकी है, तो पानी की मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब थोड़ी सी ऊपर से भी मैं घी लगा के इसे ग्रीस कर लूँगी, ताकि आटा चिकना हो जाएगा अच्छी तरह से, और सॉफ्ट भी हो जाएगी। और आटा लगाने के लिए हमें ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं लगानी है, न ज़्यादा रोटी, इसे थोड़ी सी सख्त आटा लगानी है, और ज़्यादा सख्त भी नहीं लगानी। तो इस तरह से कुछ आटा लगा के हम इसे रख देते हैं साइड पे सेट होने के लिए। अब चलते हैं स्टफिंग की तैयार करने के लिए। तो ये देखिए लौकी इस तरह से अब मेरी तैयार है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरा धनिया। मैं हरा धनिया का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ी कम भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच करीब अदरक कद्दूकस कर ली हूँ, 1-2 हरी मिर्च चॉप करके बारीक वाली कर ली हूँ, और हरा धनिया भी चॉप कर ली हूँ बारीक बारीक इस तरह से। तो धनिया के पहले पानी को अच्छे से निकाल के चॉप करें। अब यहाँ पे मैं रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ। मैं आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर है, और ये आधा चम्मच मैं चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास चिल्ली फ्लेक्स नहीं है तो चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच करीब यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ।
तो इस तरह से ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी इसमें चाट मसाला हम डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आमचूर का यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरह से चाट मसाला डाल लीजिए। कम से कम मैं यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा चाट मसाला के यूज़ की हूँ। आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी चाट मसाला का यूज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है, क्योंकि चाट मसाला थोड़ी सी खट्टास आती है, तो कम है तो कम डाल सकते हैं, और अगर आप पास नहीं है तो आप आमचूर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों से, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले सारी जगह मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से सारे मसाले को लौकी में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए कुछ इस तरह से। अब ये लौकी अभी भी गीली गीली लग रही है, तो इसे ड्राई करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ऊपर से सूखा आटा डालेंगे। तो ये जो हमारे गेहूं का आटा है, मैं उसे ही मिक्स करूँगी। आप कहेंगे आटा डालने से कच्चा कच्चा लगेगा, पर नहीं लगेगा कच्चा कच्चा, क्योंकि ये पक जाएगी। तो थोड़ी सी मैं सूखा आटा डालना। आप चाहे तो इसमें बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी मिर्ची और डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ मैं पराठे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे आप, तो इसकी जो मॉइस्चर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर स्टफिंग बनाने में, फिलिंग भरने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं थोड़े से सूखे आटे का। तो इस तरह से देखिए सारे अब हमने मिक्स कर लिया। अब मैं रायता की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ताज़ा दही ली हूँ, जो आज की जमी हुई मेरी दही है। तो दही जमाना बहुत ही आसान है, आप घर पे दही जमा सकते हैं। तो इस तरह से दही को ले लीजिए आप अपने मेंबर्स के अनुसार। तो यहाँ पे मैं दही का रायता बना रही हूँ। तो दही में डाल के अब इसे विस्कर से अच्छे से विस्क कर लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 मेंबर्स के लिए बना रही हूँ पराठे। आप अपने मेंबर्स के अनुसार बना सकते हैं। तो बिहारी रायता का, हमारे रायता में यहाँ पे मैं बूंदी का रायता बनाऊंगी। तो पहले विस्कर से इसे अच्छी तरह से विस्क कर लीजिए, और इसे हम साइड में रखते हैं। अभी हम मसाले का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, बाद में हम बूंदी डालेंगे। तो इसमें मैं मसाले डाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी नमक, क्योंकि बूंदी में भी नमक होती है, और थोड़ी सी चिल्ली पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप मिर्ची को स्किप कर सकते हैं फुल तरीके से, या बच्चे के लिए बना रहे तो भी आप मिर्ची को स्किप कर सकते हो। अभी हम इसे साइड पे रखते हैं। अभी हम इसमें बूंदी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ऐड करेंगे तो बूंदी सॉफ्ट हो जाएगी। तब तक हमारा आटा भी सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम पराठे बनाते हैं। तो पराठे में थोड़ा अलग तरह से बनाऊंगी फिलिंग करके। तो सबसे पहले आटे को फिर से हम मसल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि चिकना हो जाए आटा। तो इस तरह से आटे को मसल लीजिए। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो इस तरह से आटे मसलने के बाद इसकी लोइयाँ बना लीजिए। तो लोइयाँ आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोइयाँ बना रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी, मेरी वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी मैं फुल अच्छी तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पे 6 लोइयाँ बना रही हूँ। आप अपने आटा के हिसाब से लोइयाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो 6 नहीं 5 ही बनी है हमारी लोइयाँ। तो चलिए 5 बनी तो हम 5 का ही बना लेते हैं। तो 5 लोइयाँ बनाने के बाद हम इसे इस तरह से पहले गोल कर लेंगे, और इसके सारे के हम रोटियां बेल लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, बस उसी तरह से हमें आज की रोटी बनानी है। तो पहले हम रोटी बना लेंगे सारे को। तो इस तरह से गोल कर लीजिए, सबको इकट्ठे इकट्ठे गोल कर लेंगे, और सारे रोटी को हम इकट्ठे बना लेंगे। तो कुछ इस तरह से रोटी को बना लीजिए आप। सूखे आटे में लगा के हम रोटी को बनाएंगे। तो इस तरह से सूखे आटे को लगा लीजिए, सब साइड के रखते हैं, और इसमें सूखे आटे लगा के हम रोटी को बना लेते हैं। तो रोटी सिंपल बनाना है, इसमें आड़े तिरछे भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हमें इसके प्रोसेस और भी करनी है। तो इस तरह से रोटी को बेलते जाइए, और सूखे आटे में मिला के एक बड़ी सी रोटी जितनी हम बनाते हैं उतनी रोटी को बना लीजिए आप। तो इसी तरह से सेम स्टेप से हम सारे रोटियाँ बना लेंगे इकट्ठे। तो आप कहेंगे कि अब हम फिलिंग कैसे भरेंगे। तो आज के मेरे थोड़ी सी यूनिक तरीक़ा से फिलिंग भरने वाली हूँ पराठे की। नॉर्मल तो हम पराठे अक्सर बनाते हैं, पर जिसे पराठे बनाने नहीं आते इस तरह से वो भी पराठे बना सकते हैं। आज की मेरी फिलिंग इस तरह से करनी थी। इसी तरह से हम सारे रोटी को हम बेल लेंगे। तो सारी रोटी बेल चुकी है हमारी। थोड़ी सी मैंने इस वीडियो को स्किप कर दी, क्योंकि काफ़ी लंबे हो जाती। अब ये फिलिंग में मैं थोड़ी सी हल्दी डालना भूल गई थी, तो थोड़ी सी हल्दी अब डाल लेती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है हल्दी, तो हल्दी आप स्किप भी कर सकते हैं, बट डालने से थोड़ा सा इसका कलर अच्छा आ जाएगा। जैसे मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। अब चलिए हम इसमें फिलिंग भरते हैं। तो यहाँ पे पराठे को मैं ले रही हूँ। तो पराठे को थोड़ी सी हम बेल लेंगे, ताकि जो पराठे मैं रखूँगी, तो सबसे पहले मैं बड़े पराठे ले रही हूँ। पराठे बनाने के लिए बड़ी रोटी लीजिए सबसे पहले। तो बड़ी नहीं है तो हम इसे थोड़ा सा बेल के बड़ा कर लेते हैं, ताकि ये बड़ी हो जाएगी और रोटी के अकॉर्डिंग।
तो और रोटी के अकॉर्डिंग इसे बड़ा कर लीजिए। इस तरह से देखिए बड़ा कर लीजिए आप। तो बड़ा करने के बाद हम इसे, अगर आज मैं बना रही हूँ इसमें अब मैं घी लगाऊंगी, मैं इस तरह से घी डाल लीजिए, घी में सूखा आटा। अगर आपको इस तरह से नहीं कर सकते तो आप घी माइल्ड करके या रिफाइंड ऑयल में सूखा आटा का साटा बना सकते हैं। मैं यहाँ पे साटा नहीं बनाई हूँ, मैं एक ही बार साटे के जैसा ही इसे यूज़ करूँगी। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे तो आप आटे के साथ रिफाइंड ऑयल या घी में मिक्स करके साटा तैयार कर सकते हैं और उसे इसमें लगा लीजिए। तो इस तरह से सूखा आटा भी छिड़क के आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम ही रिजल्ट आएगा दोनों का। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पहले घी ऑयल लगा लीजिए, अब इसके ऊपर से सूखा आटा छिड़क दीजिए, अब फिर उस पर तो इससे रोटी से थोड़ी सी छोटी रोटी है ये। तो इस तरह से छोटी रोटी बनाइए एक बड़ी रोटी के ऊपर। फिर इसमें भी हम ऑयल या घी को पहले मिक्स लगा लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इसमें भी हम सूखा आटा छिड़क लेंगे। तो जब तक हमारी रोटी तैयार हो रही है, अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब से देखने के लिए आप बेल का घंटा जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी कोई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसी स्टेप से अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करें आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर शेयर करें। तो इसी तरह से हमने सारे पराठे को चिपका देने एक दूसरे में। मैं यहाँ पे 5 पर रोटी से बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो कम रोटी से भी बना सकते हैं, 3 रोटी से, 4 रोटी से, ये ज़्यादा से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे में एंड में भी मैं लास्ट में भी इसमें ऑयल लगा लेती हूँ और इसमें भी थोड़ा सा हम आटा छिड़क लेते हैं। तो ये आटे का ही काम कर रहा है हम। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे एक टाइटली से हमें फोल्ड करना है, जो कि इसमें एयर बबल्स ना रहे। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो कुछ इस तरह से फोल्ड कीजिए इसे, देखिए इस तरह से मोड़ते हुए, तो इस तरह से घुमाते हुए एकदम टाइटली इसे राउंड बनाएंगे। देखिए इस तरह से टाइटली राउंड बना लीजिए आप अच्छे तरह से इसके। तो इस तरह से बनाएंगे हम इसे। तो सारे को इसी तरह से हम फोल्ड करिए। अगर लूज़ हो रहा है तो उसे खोल के फिर से सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी चिपकी नहीं। अब इसे थोड़ा सा हम इस तरह से प्रेस करते हुए राउंड घुमाएंगे तो अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगी। देखिए इस तरह से सेट कीजिए। अब थोड़ा सा हल्का से इसमें मैं आटे छिड़क लियो। अब इसे मेजरमेंट कर लीजिए कि कितने इसमें बनने हैं पराठे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे कटिंग कर लिए है। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए। मैं पहले माप लगा ली हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे मैं। तो इस तरह से देखिए ये सारे कटिंग कर ले रही हूँ मैं। तो ये टोटली मेरे यहाँ पे 6 बन गए। तो 6 पराठे 6 लोइयाँ बन चुकी है। तो इस तरह से देखिए ये लेयर वाले पराठे बनेंगे आज के मेरे। तो ये इस तरह से मैं लेयर बनाने के लिए मैं इतना प्रोसेस की हूँ। ये देखिए इस तरह से लेयर बनेगी। तो इस तरह से अब हम इसे रोटी बेल लेते हैं फिर से। इससे रोटी बेलने से काफ़ी लेयर निकल जाएगी और पराठे काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो इसी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसे दबा लीजिए। देखिए इस तरह से सारे में इसी तरह से सेम प्रोसेस से दबा लीजिए। अब हम इसे सूखे आटे थोड़ी सी लगा के हम इसे बेल लेंगे। तो मैं यहाँ पे सेल्फ पे यूज़ कर रही हूँ कि थोड़ी सी आसानी होती है सेल्फ पे बनाने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोटी है। ये अगर निकल रहा है तो इसे नीचे से दबा के इसे बेल लीजिए। तो इस तरह से सारे को पराठे को हम बेल लेंगे। फिर से सारे इकट्ठे बेल सकते हैं या बेल के भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको जैसी आसानी लगे उस तरह से कर। आप चाहे तो इकट्ठे भी बेल सकते हैं या एक एक करके भी बेल के बना सकते हैं। तो ये देखिए एक पराठे बनाने के लिए एक रोटी तैयार हो चुकी है। तो ये लेयर वाली रोटी बन चुकी है। अब इसमें हम फिलिंग को, जो हमने लौकी की फिलिंग बनाई है, हम उसे इसमें फिल करेंगे। तो इसी तरह से सारे रोटी को बेल लीजिए। फिर से लेयर वाली रोटी देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से सारे रोटी को बेलने हैं हमें। तो मेरी सारी रोटियाँ बेल चुकी है, ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से, तो ये लेयर वाली रोटी हमने तैयार कर ली है फिर से। अब हम इसमें थोड़ी सी घी लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसे ना भी लगाएंगे तो भी ये फिलिंग हो जाएगी, आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी लगा देती हूँ, थोड़ी सी इसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा। अब जो लौकी की हमने स्टफिंग जो फिलिंग तैयार कर रखी थी, अब उसे इसे इसमें ऊपर फैला लेंगे, क्योंकि इस तरह से फैलाएंगे तो इसमें अच्छे से रहेगी। तो इस तरह से फैला लीजिए। साइड का हिस्सा छोड़ते हुए हम लौकी को सारा को फैला लेंगे। चारों साइड से इक्वली थोड़ी सी एरिया छोड़ के इस तरह से छोड़ के सारे को फैला लीजिए। देखिए इस तरह से कुछ। तो अब सारे फैलाने के बाद इसके ऊपर से हम एक और रोटी जो बना रखी है उसे हम कवर कर देंगे। तो साइड का थोड़ा सा किनारे छोड़ देंगे हम, क्योंकि एक दूसरे में चिपकाने हैं मुझे।
अब इसे हम इस तरह से कवर कर देंगे। अब हाथों से इस तरह से प्रेस करके दबा दीजिए। तो इस तरह से हम सारे को दबा लेंगे चारों साइड से। अगर किनारे में अगर लौकी रह रही है तो उसे आप इस तरह से किनारे करके आप इसे देखिए इस तरह से रह रही है तो हम इसे साइड से हटा लेंगे और इसे एक दूसरे में चिपका देंगे। तो इस तरह से चिपका दीजिए, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से चिपका लेंगे हम। अब इसे हल्के से सूखे आटे इसमें हम छिड़क के इसे हम थोड़ी हल्के हाथों से साइड साइड बेलेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए इस तरह से बेल लीजिए साइड के हिस्से से, ज़्यादा हमें नहीं बेलनी, बस इसे सेट करनी है। जो बीच में फूला हुआ है साइड में पतली है, बस उसे सेट करने के लिए थोड़ी सी हमें बेलनी है। अब हम इसे इसी प्रोसेस से हम सारे पराठे को बना लेंगे। आप चाहे तो इकट्ठे बना सकते हैं या एक एक करके भी बना सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़े साइज़ के पराठे में बनाएं, आप चाहे तो साइज़ की थोड़ी सी कम भी बना सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर तावा गरम करके पहले से रख रखी हूँ। तावा गरम हो चुकी है। अब हम इसमें पराठे डाल लेंगे। पराठे डालने के बाद मैं यहाँ पे घी से इसे सेकूँगी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से, बटर से, कुछ भी से भी आप इसे सेक सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब थोड़ी सी ड्राई होने के बाद हम इसे पलट लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसे सेक लीजिए। घी या बटर जो भी आपको पसंद है उससे आप सेक सकते हैं। तो इस तरह से लौकी जिनको पसंद नहीं है वो भी आप बना सकते हैं। आप बच्चे को इसे इस तरह से पराठे बना के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि लौकी बहुत से बच्चे या बड़े भी बहुत पसंद नहीं करते खाना। तो इस तरह से आप लौकी बच्चे को या बड़े को भी खिला सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ नहीं खाने पसंद करते उसे खिलाना बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस प्रोसेस से आप लौकी को खाने में आप खाने की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से सेम घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल के इसे सेक लीजिए। वैसे ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाएगी पराठे, क्योंकि हमने इसके लेयर बना लिए पहले से घी डाल के साटा लगा के। तो इसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसे सेक लीजिए। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर सुनहरा कलर इसमें तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से दोनों तरफ से हम अच्छे से, तो इसे हम मीडियम फ्लेम में पराठे को सेकेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम में सेकने से क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ये पराठे देखिए रेडी है। तो इस तरह से पराठे बना लीजिए, सारे सेम प्रोसेस से पराठे को बना लीजिए। और ये अब हम रायता की तैयारी करने के लिए चलते हैं। तो पराठे को हम निकाल के साइड में रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से साइड में रखते हुए पराठे को बना लीजिए। सेम प्रोसेस से सारे पराठे हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए काफ़ी क्रिस्पी बन चुके पराठे। तो अब हम चलते हैं रायता जो हमने अधूरा छोड़ रखी थी, तो रायता को हम फिर से फेंट लेंगे, क्योंकि पहले हमें बूंदी डालेंगे हम, तो इसमें बूंदी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला का यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो इसमें काला नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चाट मसाला में काला नमक होती है, इसलिए मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। इसमें सारे मसाले होते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा आपका। अब इसमें मैं सर्व कर लेती हूँ कटोरी में। तो इस तरह से आप सर्व कर लीजिए। अब इसमें हम बूंदी डाल लेंगे थोड़ी सी। तो आप चाहे तो बूंदी डाल सकते हैं, या आप खीरे का भी रायता बना सकते हैं, या इस दही के साथ आप बगैर बूंदी के भी आप खा सकते हैं। पर बिहारी रायता मैंने आज वीडियो बनाई थी, तो इसमें बूंदी डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बूंदी डाल लीजिए। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये काफ़ी सुंदर रायता बन चुकी है। तो ये आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच में भी। तो ये देखिए पराठे, सारे पराठे इसी प्रोसेस से हमने तैयार कर लिए। जब तक सारे पराठे सेक लिए, ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी पराठे मेरे बन के तैयार हैं। तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर रख दूँगी। तो बटर रखने से इसमें और भी सुंदर टेस्ट, खाने में काफ़ी टेस्टी लगने लगेंगे। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर का भी यूज़ करते हैं। गर्मा गर्म पराठे में आप बटर रखिए, और इस तरह से जब बटर रखेंगे तो इसमें जो लेयर बनी है, सारे लेयर में ये बटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये पराठे तैयार हो। इस तरह से बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि पराठे कैसी लग रही है आपको। मैं एक बार तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये काफ़ी अंदर भरी भरी फीलिंग है। तो इस तरह से बनाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए और हमारे साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।